और जब तक सरना धर्म कोड 2023 में नहीं मिलेगा, झारखंड में 30 जून 2023 को हम लोग इसी मोरहाबादी मैदान में गिन के 2,50,000 आदिवासी सेना लाएंगे और उस दिन 30 जून 2023 संताल विद्रोह, भाजपा पार्टी को भी लगेगा कि सालखन मुर्मू सच्चा आदिवासी नेता है, इसको आगे बढ़ाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, तो मुझे तो लगता है अच्छी बात है। देखिए, बीजेपी यदि हमको मुख्यमंत्री बनाएगी तो हम बनने के लिए तैयार हैं। आखिर इस राज्य को एक अच्छा मुख्यमंत्री भी तो चाहिए ना। और जितना भी आंदोलन होगा, बिना राजनीति के कोई आंदोलन, कोई मुद्दा आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो दिखता है एकजुटता कि आदिवासी समाज अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है, तो किस तरह से देख रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है जो सरना कोड देगी, क्योंकि आखिर आपका आवाज़ करने से मिलने वाला नहीं है। आदिवासी के मुद्दों को लेके सालखन मुर्मू जी बहुत सारे रैली कर रहे हैं, धर्म कोड को लेके कर रहे हैं, कुर्मी जो आदिवासी में शामिल होने चाह रहे हैं उनको भी लेके आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। आज बापी वाटिका सामने एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। आज किस मांगों को लेकर धरना में बैठे हैं उसे जानते हैं। आज क्या मांग को लेकर धरना में बैठे हैं? देखिए, हम लोग आज बापू वाटिका में आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से एक दिवसीय सांकेतिक धरना कर रहे हैं। हम लोग माननीय राज्यपाल झारखंड को एक ज्ञापन ऑलरेडी प्रेषित कर चुके हैं, जिसमें 10 सूत्री मांग हमने रखा है। पहला मांग है कि 2023 साल में सरना धर्म कोड को हर हाल में लागू करना है, और ये मांग सभी लोग कर रहे हैं। और अभी हाल में रांची में 3 बड़ी महारैलियां हुई, सब ने सरना धर्म कोड की मांग को रखा। लेकिन मैं उनको भी इशारों में एक संदेश देना चाहता हूं कि जब तक हम एकजुट होकर एक बड़ी जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे तो हम लोग को सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी एकजुटता की बातचीत हो और अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम जैसा आंदोलन हम लोग को करना है। दूसरी बात, ये ज़्यादातर संगठनों ने इस रैली सभा को सरना धर्म कोड के लिए तो किया, मगर वो गैर राजनीतिक रूप से ही किया है और अपने को कहते हैं हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं। तो उस पर हमारा इनको संदेश है कि बगैर राजनीतिक सहयोग के सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। यदि हमको 2023 में सरना धर्म कोड लेना है तो भारत सरकार ही दे सकती है, और भारत सरकार का मतलब है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी सरकार है। तो हमने तो आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से नारा दिया है, सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। मगर ये तमाम रैली करने वालों का कोई स्पष्ट पॉलिटिकल डायरेक्शन, क्लैरिटी नहीं है। अर्थात आप जेएमएम कांग्रेस के समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको सरना धर्म कोड लेना ही है 2023 में, चूँकि 24 में तो चुनाव है, तो आपको बीजेपी को विश्वास में लेना पड़ेगा। तीसरा संदेश हमारा इनके लिए ये है, इनके बीच में से कई लोग आदिवासी धर्म कोड की भी मांग करते हैं। तो हम लोग 2-3 प्रकार की मांगे रखेंगे तो जनता भी कंफ्यूज होती है, सरकार भी और बाकी संबंधित एजेंसियां भी। तो केवल सरना धर्म कोड की मांग रखना चाहिए, क्योंकि 2011 की जनगणना में 50 लाख के लगभग लोग सरना धर्म लिखे, आदिवासी धर्म केवल 45,000 लोग लिखे, और जैन वाले लोगों ने लिखा 44 लाख। तो सरना धर्म कोड को हम सफल बना सकते हैं। 12 मार्च 2023 जो बंधन तिगा जी का महारैली हुआ, अच्छा हुआ, तो उसमें नारा आ गया, सरना नहीं तो वोट नहीं। तो ये भी नेगेटिव नारा है। अरे वोट आप नहीं देंगे तो गैर आदिवासी तो देगा ही। अब वोट आपके नहीं देने से क्या सरना धर्म कोड मिलेगा? तो बल्कि नारा सकारात्मक होना चाहिए कि हम सब आदिवासी वोट देने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, वोट के पहले सरना धर्म कोड हमको दो। तो इन चीज़ों की कमी से क्या होगा, अलग अलग हम रैली मीटिंग जुलूस करते रहेंगे, सरना धर्म कोड का एजेंडा आगे सामने रहेगा, लेकिन हम यदि बड़ा जन आंदोलन, अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम जैसा जन आंदोलन मिल के हो, भी केवल सालखन मुर्मू के करने से नहीं होगा। हम तो 11 फरवरी 2023 को 5 प्रदेशों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में जोरदार रेल रोड चक्का जाम किए। खबर कागजों में, मीडिया में अच्छा से आया, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमने नारा दिया हुआ है कि फिर हम 11 अप्रैल 2023 में अनिश्चितकालीन करेंगे,
लेकिन हम वैसा अभी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसके पहले सभी आदिवासी संगठनों, उनके अगुवा, उनके समर्थक, उनके रैलियों में आने वाले लोगों को संदेश देना चाहते हैं, हम लोग मिलकर अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम का घोषणा करें। 1 महीना के बाद हो या 2 महीना के बाद, लेकिन एक तारीख मिल के करेंगे तो भारत सरकार या बाकी लोग विचार करेंगे। जनता में भी उसका बड़ा अच्छा संदेश होगा। अब सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो निश्चित होगा, और निश्चित होना है, क्योंकि बीजेपी को भी अगले 2024 में चुनाव में जाना है, तो वोट उसको भी लेना है। और खासकर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो निश्चित इन लोग आदिवासी के वोट को अपनाने के लिए, सरना धर्म कोड तो ऐसा है, तो संविधान में है, ये है, हम लोग से कम 44 लाख वाले को मिल ही गया है, तो हम लोग को देने में क्या दिक्कत है। तो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि 2023 में हम सरना धर्म कोड को सफल बनाएंगे, जब सब एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख मुद्दे, जैसे मरंगबुरु जैन लोगों को सौंप दिया गया है, उसको वापस लेना है। तीसरा है कि नियोजन नीति, हम लोग प्रखंडवार नियोजन नीति की बात रखे हैं, जबकि पक्ष और विपक्ष के पास कोई ठोस नियोजन नीति नहीं है। जनता को ये लोग दिग्भ्रमित करने के काम में लगे हुए हैं। चौथा, ये कुर्मी मातों को एसटी बनाओ, इसके पीछे जेएमएम और कांग्रेस का षड्यंत्र है। तो हम लोग ज़्यादातर जेएमएम और कांग्रेस के खिलाफ हैं, क्योंकि इन्हीं लोग कुर्मी मातों को उकसाया हुआ है, भड़काया हुआ है अपने वोट बैंक के लोभ लालच में। और इस प्रकार और भी जातियां एसटी बनने की बात करेंगे, हम लोग सबका डायरेक्ट विरोध करने के बदले इन पार्टियों का विरोध करेंगे जो इनको समर्थन दे रहे हैं। और डीलिस्टिंग के मामले पर भी हम लोग का स्पष्ट मत है कि भाई, जो लोग प्रकृति पूजा धर्म को छोड़ दिए हैं, आदिवासी प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग चूँकि हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं है, प्रकृति को ही अपना धर्म, अपना ईश्वर मानते हैं, तो उस पर विश्वास भरोसा करना छोड़ के जो लोग दूसरे धर्मों को चले गए, तो उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। इसके अलावे और एक मांग है हमारा कि ये जो आज की सरकार है, लूट झूठ भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का रिकॉर्ड बना चुकी, तो इसको राज्यपाल महोदय अविलंब बर्खास्त करें। और ये जो आदिवासियों को झारखंड में, भारत में जितना संविधान कानून प्रदत्त अधिकार है, वो सब मिलना चाहिए। झारखंड में आदिवासी भाषाओं को समृद्ध करना चाहिए। संताली भाषा एकमात्र 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, इसको प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। और मुंडा, कुड़ुक, हो और खड़िया जो प्रमुख आदिवासी भाषाएं हैं, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए समृद्ध किया जाए। तो उसके बाद असम के हमारे आदिवासी जो चाय बागान में हैं, झारखंडी आदिवासी, अब तक एसटी नहीं बने हैं, उनको एसटी बनाया जाए। जैसे आप बोल रहे हैं सरना कोड इस 2023 में मिलना चाहिए, मगर बीजेपी की ही सरकार में 2015 में सरना कोड का प्रस्ताव जब केंद्र में गई थी, तो केंद्र सरकार 2015 में उसको रिजेक्ट कर चुका है। क्या उसमें रिजेक्ट कर चुका, क्या कहेंगे उसमें? नहीं, वो रिजेक्शन का जो माने प्रचार हो रहा है, वो गलत है। वो रिजेक्ट आप कैसे करेंगे? कोई भी धर्म की मांग कोई मांग कर सकता है। कोई भी आदिवासी माने गैर आदिवासी आदिवासी बनने की मांग कर सकता है। नहीं, मांग की थी, मतलब धर्म कोड लागू करने के लिए वो गई थी, मगर उसको हुआ कि उसको रिजेक्ट कर ठीक है, जो जानकारी हमको मिला, रिजेक्ट करने का आधार बताया गया कि बहुत नाम से बहुत लोग धर्म की मांग कर रहे हैं। तो ये लॉजिक अपने आप में न्यायपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए, एक एमएलए के सीट में 10 आदमी खड़ा होता है, तो चुनाव आयोग ऐसे तो नहीं बोल सकता है आप लोग 10 लोग खड़े हो गए, किसको एमएलए बनाएंगे? अरे जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा उसी को ना बनाइएगा। एक नियुक्ति का पद खाली हुआ डॉक्टर के लिए, 10 आदमी निवेदन किया, आवेदन किया, आप नहीं बोल सकते हैं इतना लोग आवेदन किए हो, किसको डॉक्टर बनाएंगे? अरे परीक्षा ले लो। उसी प्रकार भारत देश में बहुत लोग अलग अलग नाम से प्रकृति पूजा धर्म की मांग करेंगे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं इतना नाम से आप मांग कर रहे हो, हम कैसे देंगे? अरे जिस नाम से सबसे ज़्यादा लोग मांग कर रहे हैं, उसको आप किस आधार पर रिजेक्ट करेंगे? आप जैन को 44 लाख को पास किए हुए हैं, तो 50 लाख को कैसे आप रिजेक्ट करेंगे, और क्यों रिजेक्ट करेंगे?
संख्या का वहाँ बात नहीं हुआ, जब रिजेक्ट हुआ था वहाँ जो बात वो हुई गलत थी, रिजेक्ट हुआ है ना। नहीं जो रिजेक्ट हुआ था उसमें बोला गया था कि पूरे देश भर में जितने आदिवासी हैं सब अलग अलग धर्म को मानते हैं, जैसे डोनू पोलो मान रहे हैं, कहीं और मान रहे ठीक हैं, है। कोई अलग मान रहे हैं, मगर किसी सबको अलग अलग धर्म कोड नहीं दिया सकता, किसी जो भी भारत में देंगे किसी एक को देंगे। आप दीजिए मत दीजिए, उसका जिम्मा हमारा नहीं है। जैसे भारत देश में बहुत सारे आदिवासी भाषाएं हैं, हमारे नेतृत्व में संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। वो तो नहीं बोला कि मुंडा लोग भी मांग रहा है, खड़िया भी मांग रहा है, कुड़ुक भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है तो विचार करो उस पर, लेकिन हमको उसके चलते आप क्यों रोकोगे। भारत देश में सबसे ज़्यादा बोलने वाले संताली भाषा के लोग हैं, 6-7 राज्यों में बोलते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी बोलते हैं। हमारी मांग है संताली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करो। तो भारत सरकार कैबिनेट में, पार्लियामेंट में इसको पास करती है तो हो जाएगा ना। वो तो तर्क नहीं दे सकती है, वो भी मांग रहा है, ये भी मांग रहा है, कैसे देंगे आपको। अरे उसका भी विचार करो, लेकिन मेरा विचार उसके कारण से आप कैसे रोकेंगे। अभी भी मेरा तर्क ये है कि जब जनगणना में 2011 में 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना लिखे हैं, कोई ऐसा धर्म भी हो सकता है जो 10 आदमी बोल रहा है, तो उसको आप मान्यता देंगे क्या, इसलिए कि वो भी मांग रहा है। तो इसलिए ये तर्क उसका बिल्कुल गलत था और ये बिल्कुल पॉलिटिकल आधारित है। अभी बीजेपी को यदि लगेगा कि सब आदिवासी बोल रहा है, बीजेपी को वोट देंगे, पास कर देगा। जैसे एसटी में बहुत सारे लोगों को एसटी सूची में भी शामिल किया गया है जो वास्तव में एसटी नहीं है। जैसे राजस्थान के मीना, उन पर आरोप लगता है कि वो फॉरवर्ड जाति के लोग हैं, लेकिन पॉलिटिकल कारण से उनको एसटी बना दिया गया। अभी जितना यूपीएससी का पद आता है, आईएएस आईपीएस का, सब मीना लोग लेते हैं क्योंकि वो एडवांस्ड हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कुर्मी एसटी बनेगा तो सब आदिवासी का एमएलए एमपी सीट, नौकरी का, उसका शिक्षा का, जमीन का सब हड़प सकता है। तो उसी प्रकार धर्म के मामले पर आप 50 लाख, अभी 2021 का जब भी जनगणना होगा, कोरोना के चलते अभी नहीं हो पाया है, तो कई करोड़ लोग सरना को लिखेंगे। तो आप कई करोड़ लोगों को, कुछ लोग ये नाम वो नाम से कर रहा है इसलिए आप टरका देंगे, ये कैसा लॉजिक है भाई। दूसरी बात, ये जितने लोग अलग अलग नाम से मांग रहे हैं सभी लोग प्रकृति पूजक ही हैं, और हिंदू मुसलमान उसे नहीं मांग रहा है। और यदि वैसे कोई लोग, जैसे ये एक प्रदेश है कर्नाटक, कर्नाटक में एक धर्म का मांग लिंगायत धर्म वाले लोग मांगते हैं, तो भारत सरकार ने उसको रिजेक्ट किया। वो शिव भक्ति वाले लोग हैं, लेकिन हम जो आदिवासी हैं, हम शिव भक्ति और वो भक्ति वाले नहीं, हम प्रकृति भक्ति वाले हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि आप प्रकृति भक्ति हैं? क्या कि जमशेदपुर में जो शंकराचार्य आए थे वो तो बोल रहे हैं कि जितने यहाँ के आदिवासी है वो अरे गांव में भी वो- घूमे हैं, वो सारे बैल पालते हैं, गाय पालते हैं गांव में, घर में घर का जो साफ सफाई, उसका गाय का मल मूत्र से साफ सफाई लिपा पोती होता है। इस तरह का जो बोल रहे हैं कि आप जितने हैं मंदिर गांव में, हर गांव में मंदिर है, वहाँ पूजा कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं कि वो हिंदू है? शंकराचार्य जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, बायस्ड होके बोल रहे हैं। वो बीजेपी आरएसएस वाले जगह जगह बोलते रहते हैं आदिवासी हिंदू हैं, वनवासी हैं, लेकिन मैं एक कानूनी बात, संवैधानिक बात आपको बता रहा हूँ। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसमें हिंदू के साथ सिख, जैन और बौद्ध हैं, आदिवासी उसमें शामिल नहीं किए गए हैं, अर्थात आदिवासी हिंदू में नहीं है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीना पहले कहा कि आदिवासी महिलाओं को चूंकि पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जाता है कानूनन, उसको भी अधिकार दिया जाए, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के धारा 4 में संशोधन किया जाए। तो हमने उसका विरोध किया कि आदिवासी तो हिंदू मैरिज एक्ट में है ही नहीं, तो धारा 4 में आप संशोधन कैसे करेंगे। तो आदिवासी चूंकि हिंदू नहीं है, वो वनवासी भी नहीं है। सालखन मुर्मू जमशेदपुर शहर में रहता है, वन में थोड़ी रहता है, तो हम कैसे वनवासी हो गए। भाजपा का जो सांसद है, विधायक हैं, वो भी जो वो लोग भी तो जैसे बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू धर्म मानते हैं, वो- हम हिंदुत्व को पूजा करते हैं। हाँ, फिर मगर कैसे वो बोल रहे हैं? बीजेपी के गुलाम जैसे हैं,
उनको भाजपा में एमएलए एमपी बनना है, टिकट लेना है, इसीलिए वो भाजपा का आवाज़ बोलते हैं, भाजपा की बोली, वॉइस ऑफ भाजपा। देखिए सच्चाई ये है, आदिवासी ना ब्राह्मण को लेके पूजा पाठ करता है, ना शादी विवाह करता है, ना श्राद्ध करता है, ना ब्राह्मण को लेके घर द्वार बनाता है, ना उसका घर का वो उसका पूजा करता है। आदिवासी का बिल्कुल ये प्रकृति पूजक है, इसका कोई व्यक्ति केंद्रित भगवान नहीं है, ये स्वर्ग नरक नहीं मानता है, पुनर्जीवन नहीं मानता है, पुनर्जन्म नहीं मानता है, ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब नहीं मानता है, दहेज प्रथा नहीं मानता है। आदिवासी का सोच संस्कार प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, इसका भगवान प्रकृति है, इसका पर्व त्यौहार प्रकृति के साथ चलता है और इसका कोई ऐसा व्यक्ति केंद्रित भगवान नहीं है जैसे हिंदू मुसलमान ईसाई आदि का है। अब ये बात अलग है कि बीजेपी आरएसएस ऐसा सोचते होंगे कि आदिवासी लोग मुसलमान और ईसाई ना बन जाए, इसको हम लोग गार्जियनशिप माने अपना हिंदू में इसको जोड़ के रखो और इनको बनवासी बोल के आदिवासी सबसे दूर करो। आदिवासी बोलने से तो बहुत पुराना आदमी हो जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा तार्किक बात है। तो इन लोग शायद ऐसा सोचा होगा कि इसको हिंदू बना के रखेंगे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उसको ईसाई मुसलमान नहीं बनाएगा और हिंदू लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन हम एक नया थ्योरी और स्ट्रैटेजी के साथ एक कहना चाहते हैं, हम हिंदू से दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। जैसे सिख जैन बौद्ध हिंदू नहीं है, हिंदू के साथ है, उसके इर्द गिर्द रहता है और विदेशी भाषा संस्कृति और धर्म का कायल नहीं है। तो हम तो भारत के असली पुराने आदमी हैं। अभी तक इतिहासकार लोग और ये जो मानव विज्ञान वाले लोग पता ही नहीं लगा पाए, लेकिन इतना पता लगा कि आदिवासी बाहर से नहीं आया, यहीं से आया। जबकि हिंदू लोगों पर जो उन्हीं लोग किताब लिखा है, बाल गंगाधर तिलक आदि, आर्यन लोग बाहर से आए हैं। तो इसलिए हम लोग को कोई शंकराचार्य बोले या कोई बोले, हम हिंदू नहीं हैं, हम बनवासी नहीं हैं और संविधान कानून में भी हमको हिंदू नहीं बनाया गया है। ये जोर जबरदस्ती की बात है। रसनाथ पहाड़ी जो मरंग बुरु है, जी। आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। पहाड़ी मंदिर जो फांसी टुंगरी अंग्रेज जमाना, उससे पहले से भी वहाँ पे धार्मिक पूजा होता है जो आदिवासी को होता है। जी। आज कहीं न कहीं हिंदू धर्म में अतिक्रमण हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, पारसनाथ पहाड़ हम आदिवासियों का मारंग गुरु है, ईश्वर है। हमने मांग रखी है उसको वापस करो। अब वापस नहीं करोगे तो राम मंदिर आंदोलन की तरह आदिवासी को मजबूर मत करो। जैसे वहाँ पर बाबरी मस्जिद को ढकेल के ध्वस्त कर किया, ये लोग अयोध्या में राम मंदिर बनाया, तो हमको यदि आप न्याय नहीं देंगे, हमारे ईश्वर को आप हड़प लेंगे, धर्म को हड़प लेंगे, हमारी धार्मिक आस्था विश्वास पर कुठाराघात करेंगे, तो मजबूरी में मरता क्या नहीं करता। हो सकता है पारसनाथ पहाड़ में जितना जैन मंदिर है हमको भी ढकेल के गिराना पड़ सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए इस समय आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से हमारी मांग है, जल्दी से पारसनाथ पहाड़ जो हमारा मरंग बुरु है वापस करो। यहाँ पर 5 मार्च को जैन संत क्या सागर जी यहाँ आए थे। उन्होंने लेकिन एक बात स्वीकार किया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल जैन का अधिकार नहीं है, आदिवासी का भी पूरा अधिकार है। तो इस समय हमारी मांग है भारत देश से, भारत सरकार से, राज्य सरकारों से, जितना पहाड़ी है जंगल है सब आदिवासियों को वापस करना चाहिए, क्योंकि उन पहाड़ों में आदिवासियों का देवी देवता रहता है और उन पहाड़ों की रक्षा के बगैर मानवता का रक्षा दुनिया में नहीं हो सकता है। आज दुनिया भर में प्रकृति पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, उसका माने दोहन हो रहा है और उसके चलते क्लाइमेट चेंज माने जलवायु परिवर्तन अचानक हो रहा है। ठंडा गर्मी बदल रहा है, कहीं बर्फ़ गिर रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, बहुत सा समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है। समुद्र के इर्द गिर्द जितने बड़े बड़े शहर हैं वो डूबने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फ़ था, इतना गर्मी बढ़ गया दुनिया में, बर्फ़ पिघल के पानी बन रहा है, समुद्र में जा रहा है। तो ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है? प्रकृति और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ माने अतिरेक, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो आदिवासी तो प्रकृति को ही भगवान माना है। और एक सवाल था, जैसे
चमड़ा लिंडा का सरना धर्म कोड का भी मांग कर रहे हैं उधर अलग से। उधर गीता शिवराम, देव कुमार धान वो लोग अलग से रैली कर रहे हैं। इधर 2 दिन पहले जो 2 दिन बंधन टीका जी कर रहे हैं वो भी सरना धर्म कोड। फिर अलग से आप भी कर रहे हैं, वो धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो दिखता है एकजुटता कि आदिवासी समाज अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है जो सरना कोड देगी, क्योंकि खाली आपका आवाज़ करने से मिलने वाला नहीं है या बंधन टीका करने से मिलने वाला नहीं है। वो तो किसी को देखेंगे एकजुटता आदिवासी में है ही नहीं है। आप बोलते हैं कि आदिवासी आदिवासी का कोड दो, सरना कोड दो, वोट लो। मगर आपको अगर देता है, आपके ये बात को सुन के अगर सरना कोड बीजेपी सरकार देती है तो वोट कहाँ से देगी? क्योंकि बटा हुआ था, वोट तो उनको मिलेगी नहीं। कि किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आपकी बात से हम सहमत हैं, इसीलिए आज हम आपके मंच से और बाकी मीडिया से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि सरना कोड मांगने वाले जितने संगठन हैं, जितने नेता हैं, जितने समर्थक हैं और जो जनता है, हम लोग को एक होना पड़ेगा। और एक ही नहीं, हमको भारत सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम आंदोलन भी करना होगा। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इसीलिए हम लोग आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से ये तीनों बड़ी रैलियों को पहले ही समर्थन दिया था मीडिया के मार्फत। अच्छी बात है, सरना धर्म कोड और अन्य आदिवासी अधिकारों की मांग के लिए रैलियां की जा रही हैं, मगर हमको एकजुट भी होना पड़ेगा, तभी जनता में सही संदेश जाएगा, जनता का भी आत्मविश्वास होगा। अब नेता एक हो गया, संगठन सब एक हो गया, आंदोलन एक हो गया, हम ज़रूर सफल होंगे और तब सरकार पर भी बड़ा दबाव पड़ेगा, एक निर्णायक परिस्थिति का जन्म होगा। तो हम लोग चाहते हैं और हम बिल्कुल सहमत हैं, हम अकेले से नहीं होगा। और एक आखिरी सवाल है, सलखन मुर्मू जो सरना धर्म के अभी आदिवासी के मुद्दों को काफ़ी सरकार को घेर रहे हैं, केंद्र सरकार को खासकर घेर रहे हैं और राज्य सरकार को भी घेर रहे हैं। लोगों का कहना है सलखन मुर्मू जी राजनीति चुनाव के लिए, एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति में चुनाव लड़ना है उनको। वो बीजेपी से टिकट लेके मुख्यमंत्री के पद पे दावेदार करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरना कोड की मांग कर रहे हैं। किस तरह से? देखिए, बीजेपी यदि हमको मुख्यमंत्री बनाएगी तो हम बनने के लिए तैयार हैं। आखिर इस राज्य को एक अच्छा मुख्यमंत्री भी तो चाहिए ना। और जितना भी आंदोलन होगा, बिना राजनीति के कोई आंदोलन, कोई मुद्दा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सरना धर्म कोड हो, CNT SPD कानून हो, नियोजन नीति हो, भाषाओं की मान्यता हो, ये सारे मुद्दों का समाधान राजनीति में निकलता है। तो बगैर राजनीति के कोई सोचेगा कि हम आंदोलन करेंगे, संगठन करेंगे, रैली करेंगे, कुछ नहीं होना है। आखिर में सरना धर्म कोड भी तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार हम लोग को ये मान्यता प्रदान करेगी। 2024 तक तो यही सरकार रहेगी, उसके बाद क्या होगा हम लोग को पता नहीं है। तो राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है, राजनीति के बगैर किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन मेरे राजनीति का लक्ष्य है सरना धर्म कोड हासिल करना, झारखंड को अबुआ दिसुम अबुआ राज जो हमारे शहीदों का सपना था, यहाँ आदिवासियों का जो हासा है, माने भूमि है, भाषा है, जाति है, धर्म है, रोजगार है, इज्जत है, आबादी है, चासबास है और प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण है और संविधान कानून में हमारे जो अधिकार लिखे गए हैं, दिए गए हैं, उसको लागू करना है। तो राजनीति करना तो अपराध नहीं है। कोई ना कोई राजनीति करेगा, कोई ना कोई वोट मांगेगा, तो जनता पसंद करेगी। भाजपा पार्टी को भी लगेगा कि सलखन मुर्मू सच्चा आदिवासी नेता है, इसको आगे बढ़ाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। तो मुझे तो लगता है अच्छी बात है, लेकिन ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है। और लोग यदि ऐसा सोचते हैं कि राजनीति के लिए कर रहा है, मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो मुझे लगता है गलत नहीं सोचना है, अच्छे ही सोचना है, खूब सोचें। और इसमें हमको तो लगता है अच्छी बात है, सभी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज को पीछे ढकेल कर नहीं, उसका हत्या करके नहीं। ये जितने आदिवासी नेता सब पार्टी में अभी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, JMM और क्या क्या पार्टी सब है आजसू, कोई आदिवासी नेता कुर्मी महतो का विरोध नहीं कर रहा है। कोई आदिवासी नेता सरना धर्म कोड के लिए मंच बना के लाखों लोगों के जुटा के रैली मीटिंग जुलूस नहीं कर रहा है। कोई आदिवासी ये जो CNT SPD कानून लूट रहा है, मिट रहा है, इसका खिलाफ नहीं करता है। कोई आदिवासी नेता
झारखंड में आदिवासी भाषाओं को राजभाषा बनाओ, उस भाषा से नौकरी बांटो, नहीं करता है। तो ये जितना नेता और पार्टी है, अधिकांश, सब गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश जो है आदिवासी जनता का वोट लेके आदिवासी जनता का गला घोंटने का काम कर रहा है, गलत कर रहा है। और इसलिए यदि कोई कहेगा सालखन मुर्मू राजनीति के लिए कर रहा है, तो हम कहेंगे जरूर राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों को मालिक बनाने की राजनीति के लिए, उनकी तरह आदिवासी को भिखारी बनाने की राजनीति के लिए नहीं। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। और जब तक सरना धर्म कोड 2023 में नहीं मिलेगा, झारखंड में 30 जून 2023 को हम लोग इसी मोराबादी मैदान में गिन के 2,50,000 आदिवासी सेना लाएंगे। और उस दिन 30 जून 2023 संताल विद्रोह, 30 जून 1855 का एक अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक तारीख था, जब भोगनाडी साहिबगंज जिला संताल परगना में 10,000 संताल सेना शपथ लिया हम अंग्रेज से लड़ेंगे और अपने भाषा को, हसा को, अस्तित्व को आज़ाद करेंगे। और उन लोग किया, तो हम लोग भी वैसा करेंगे, लड़ेंगे। और जनता जो है ना, नेता संगठन जो लोग अभी रैली कर रहे हैं साथ नहीं आएंगे, लेकिन जनता समझ जाएगी, जनता साथ आएगी। जनता को सरना धर्म चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को जमीन चाहिए, भाषा चाहिए, इज्जत चाहिए, आबादी चाहिए, न्याय चाहिए। तो उस जनता को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमारे पास 30 जून तक पहले अपना सेना को ठीक करना है। उसके बाद जून से फिर 6 महीना समय में बहुत आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। तब तक हमको विश्वास है, चाहे आदिवासी संताल हो, मुंडा हो, उराव हो, खड़िया हो, भूमि जो बिरोड़ हो, वो भी जुटेंगे। और मूलवासी में भी, ये कुर्मी महतो छोड़ के बाकी जितने मूलवासी हैं, जैसे कुशवाहा समाज के मूलवासी हम लोग के साथ चलने को तैयार हैं, तो हम लोग झारखंड को बचा सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। झारखंड में अभी जितने आंदोलन चल रहे हैं, पूरे महीने लगा देखा जाए तो पूरे आंदोलन चल रहे हैं। जैसे चमरा डिंडा का आंदोलन हुआ, जो आदि सरना धर्म कोड को लेकर किया गया, उधर गीता सिरोहा देव कुमार धान के द्वारा किया गया था, धर्म गुरु बंधन दीगा के द्वारा कहीं न कहीं और इधर सालखन मुर्मू जी एक अलग आंदोलन की तैयारी में भी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं आदिवासी समाज बटा हुआ है और एकजुटता होने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह आदिवासियों को अपना जो सरना धर्म कोड है उनको मिल पाती है, कि बीजेपी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है किस तरह उनको अधिकार दे पाते हैं, देखने वाली बात है। इसी तरह हमसे जुड़े रहे, धन्यवाद, जोहार।